क्लास 10th के मैथ के इस ऑब्जेक्टिव सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आपके क्लास 10th के मैथ में चूंकि 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं तो इनकी तैयारी हम लोग सबसे पहले कर ले रहे हैं और मैं आपको विश्वास दिलाया हूं कि 15 चैप्टर से मात्र 15 वीडियो क्लासेस आपको मिलेगा और ये 15 क्लास आप देख लेंगे तो इससे बाहर 15 चैप्टर से कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं आएगा। अर्थात ये 15 क्लास देखकर आप मैथ में ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अगला क्लास। और आप जानते हैं कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 में इसी रूप में प्रश्न पत्र वगैरह आएगा और बिल्कुल जैसा एग्जाम में प्रश्न आएगा इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में, वैसे ही हम लोग लेकर समझ रहे हैं चैप्टर वाइज। तो इस क्रम में मैं पूरा मैथ का सिलेबस आपको सिखा चुका हूं। फिर उसके साथ साथ रियल नंबर से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न मतलब पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग सीख ले रहे हैं, ताकि कोई वो चैप्टर आप पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, यहाँ पे आप थ्योरी सीखिए। थ्योरी की हम लोग चर्चा करें जो जिससे कि सीधे सीधे प्रश्न बनेगा, बस बाकी कोई इधर उधर की बात नहीं। और थ्योरी सीखिए और प्रश्न बनाइए ऑब्जेक्टिव, बस आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट। तो आज हम लोग सीधे आपके चौथे चैप्टर से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा करेंगे। अगर मान लीजिए पीछे का कोई भी क्लासेस छूटा होगा 1 से लेकर 3 चैप्टर का, तो ये चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा, जो क्लास 10th मैथ 2025 के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा, या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा, वहां पे मिल जाएगा। या ये क्लासेस जब खत्म होगा तो मैं अपने आसपास कहीं पे भी उस पूरा प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज हमेशा कभी भी जब आपको मन करे देखकर रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए मैथ का क्लास है, पेन कॉपी लेकर तैयार हो जाइए। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि चौथा नंबर का चैप्टर का कौन कौन सा फार्मूला कॉन्सेप्ट है, जो अगर आप जानते होंगे तो कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा आपसे गलत नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो भी प्रश्न होगा वो सभी प्रश्न आपके द्विघात समीकरण अर्थात कि चौथे नंबर चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लिया गया है। कॉन्सेप्ट जिससे कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग बनाएंगे, आइए पहले रिवीजन करते हैं। देखिए द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद में थोड़ा सा अंतर होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप में आपको बताया था कि ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होता है, और समीकरण में चूंकि LHS और RHS दोनों है तो इसमें द्विघात मतलब समीकरण रहेगा बराबर कुछ ना कुछ अंक रहेगा, चाहे 0 रहे या कोई भी अंक रहे, और इसका पावर कितना होगा 2 होगा, तभी तो द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप यहाँ पे जो लिखा गया है देखिएगा, अर्थात कि जनरल फॉर्म मतलब इसी रूप में कोई भी समीकरण लिखा रहेगा तब हम कहेंगे कि ये द्विघात समीकरण है, जहां A B C क्या है वास्तविक संख्या है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण शर्त है A बराबर नहीं होना चाहिए 0। मतलब ए बराबर क्यों नहीं 0 होना चाहिए, क्योंकि समझिए ए का मान 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 रख देंगे तो किसी भी संख्या से 0 में गुना करेंगे तो पूरा ये टर्म ही 0 कर देगा, तब ये कौन समीकरण बचेगा रैखिक समीकरण। और ए 0 हो सकता है, ए 0 हो सकता है, बी सी 0 हो सकता है। तो हम लोग अब इस पे क्या प्रश्न पूछेगा, इस पे हमेशा हर एक साल देखिएगा, चाहे आपका एग्जाम प्रथम पाली में पड़े या द्वितीय पाली या किसी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करें, ये इस पर एक प्रश्न जरूर आपको मिलेगा कि निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है या नहीं है, पूछेगा। तो कैसे हम लोग पहचानते हैं, तो जो भी समीकरण दिया रहेगा उसको चेक करेंगे कि क्या वो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। अगर होगा तो कह देंगे द्विघात समीकरण है, अगर नहीं होगा तो कह देंगे नहीं है। तो इस पे प्रश्न आएंगे, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट एक छोटा सा है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ये होता है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। आगे अगला जो कॉन्सेप्ट है जिसपे खूब प्रश्न आएगा वो है, देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव में क्या बेनिफिट है कि द्विघात समीकरण को हल करने का एक गुणनखंड विधि होता है, एक पूर्ण वर्ग विधि होता है, एक आपका द्विघात सूत्र वाला विधि होता है। बट ऑब्जेक्टिव में यही बेनिफिट है कि आप किस विधि से सॉल्व कर रहे हो उससे एग्जामिनर को कोई लेना देना नहीं होता है, बस आप सही सही आंसर निकाल पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो उसमें हम लोग विधि होगा, जब सब्जेक्टिव प्रश्न चर्चा करेंगे तो उस समय रिवीजन करेंगे। अभी जिसका सिर्फ यूज है ऑब्जेक्टिव में, जिस पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे, उन्हीं कॉन्सेप्ट को हम लोग सीख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा एक द्विघात समीकरण का हम लोग अगर मूल निकालना हो, मूल मतलब क्या होता है शून्यक, और वह मान होता है शून्यक जिसको मतलब मान लीजिए एक्स में एक्स चर में है, जैसे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में अगर द्विघात समीकरण लिखा है तो इसका शून्यक x का वह मान होगा जो x हटाकर अगर यहां पे वह मान रख दे तो इस पूरे वैल्यू को क्या कर दे 0 कर दे, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा अगर द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का हो, अर्थात कि इस रूप में अगर द्विघात समीकरण हो सभी जगह प्लस हो, नहीं कि माइनस होगा तो सूत्र चेंज हो जाएगा, जैसा कि आगे प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो अगर इस रूप में द्विघात समीकरण दिया गया है तो हम लोग इसका शून्यक अगर द्विघाती सूत्र से निकालना हो तो -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा 2a से निकाल सकते हैं। तो जब भी पूछ जाएगा द्विघाती सूत्र बताइए, तो अगर द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के रूप में लिखा गया हो तो -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटा 2a क्या है द्विघाती सूत्र है। चलिए समझ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं,
ठीक है, तो द्विघाती सूत्र आपको रिवीजन करके रखना है क्योंकि इससे खूब प्रश्न मिलेगा। अब यहाँ पे देखिएगा एक और टर्म होता है डिस्क्रिमिनांट, जिसे हम लोग बोलते हैं विवेचक या विविक्तर। डिस्क्रिमिनांट क्या होता है कि डिस्क्रिमिनांट बताता है कि क्या ये प्रश्न बनेगा कि नहीं। कोई भी द्विघात समीकरण आपसे कोई कह रहा है कि इसको हल कीजिए, अब मान लीजिए उसको आप हल करो, उसका आंसर ही नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि आप में कोई गलती आप कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले इन सभी समस्याओं से बचने के लिए अगर कोई भी द्विघात समीकरण दिया है उसका आप डिस्क्रिमिनांट अर्थात कि विविक्तर विवेचक निकाल ले रहे हैं, डी का मान निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस द्विघात समीकरण का हल आने जा रहा है कि नहीं। अगर अगर इसका मूल कोई वास्तविक नहीं होगा तो उसको नहीं बनाएंगे, अगर वास्तविक मूल है तो पहले से आपको पता हो जाएगा कि क्या इसके मूल बराबर हैं या इसके मूल जो है असमान है, मतलब बराबर नहीं है। ठीक है, तो यही होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या बताएगा, ये बताएगा आपके मूल की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स, अर्थात कि मूल जो है उस प्रश्न का शून्यक जो है वो किस रूप में आने जा रहा है पहले से अपने को पता चल जाएगा। तो चलिए यहां पे देखिएगा, तो अगर बी स्क्वायर माइनस सी वही बता रहा है कि इसे हम विविक्तर डिस्क्रिमिनेंट विवेचक कहते हैं। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में कोई भी द्विघात समीकरण लिखा रहे तो इसका डी का मान पूछे, विविक्तर पूछे, डिस्क्रिमिनेंट पूछे, तो क्या हम लोग निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac यही निकाल देंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है, मतलब मान लीजिए 0 से बड़ा का मतलब 1 2 3 से लेकर कहीं तक प्लस में मान आ रहा है, इसका मान निकालेंगे। अगर प्लस में आएगा तो हम कहेंगे कि दिए गए द्विघात समीकरण के दो भिन्न और वास्तविक मूल है, मतलब वास्तविक मूल है अर्थात कि प्रश्न तो बनेगा रियल उसके रूप से है, बट उसके साथ साथ दो असमान है, भिन्न है, मतलब अलग अलग है, मतलब आंसर दोनों हमारा अलग अलग आएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट पे ही सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। अगर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालते हैं, अगर इसका मान 0 आ जाता है, ठीक है, अगर इसका मान 0 आ जाए तब हम कहेंगे कि इस समीकरण के मूल हैं, और इस समीकरण के कैसे मूल है, वास्तविक तो है लेकिन दोनों बराबर है, मतलब दोनों बराबर, और दोनों बराबर मूल कैसे होते हैं, तो -b/2a और -b/2a। ठीक है, अगर d का मान हम लोग निकालें और 0 से छोटा आ गया, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हम लोग निकाल रहे हैं और ऋणात्मक आ जा रहा है, माइनस में आ जा रहा है, निगेटिव आ जा रहा है, 0 से छोटा का मतलब माइनस में आएगा, निगेटिव आ जाएगा, तो हम कह देंगे इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है, मतलब वो प्रश्न नहीं बनेगा, उसका आंसर नहीं आने जा रहा है। क्लियर हो गया। तो यही 2-3 कॉन्सेप्ट है बउआ टाइप, इसका यूज करके हम लोग पूरा चौथा चैप्टर से जो भी प्रश्न आएगा, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ किस रूप में 2025 में प्रश्न आएगा, एग्जाम में 4 के जगह पर 5 पूछ सकता है, बाकी टाइप बिल्कुल सेम रहेगा। चलिए पेन कॉपी लेकर आप भी तैयार हो जाइए, सीखिएगा, एक एक प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा, मेरे साथ आंसर कमेंट कीजिएगा कभी भी आप क्लास को देखें। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। तो पहला प्रश्न देखिए आ गया पहले कॉन्सेप्ट से। प्रश्न कह रहा है कि कौन द्विघात समीकरण है। अब अभी मैं बताया कि द्विघात समीकरण कैसे हम लोग पता करते हैं, चेक करेंगे कौन सा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है कि नहीं। तो आइए चेक करते हैं, ऑप्शन से बाई ऑप्शन आप बना सकते हैं ऐसे प्रश्न। अब देखिए कहिएगा सर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है बट यहाँ पे एक्स क्यू है, तो त्रिघात समीकरण है, तो कौन द्विघात समीकरण है, तो ये होगा नहीं होगा, तो त्रिघात हो गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 3x है और इसको तोड़िएगा, यहाँ पे देखिएगा इसको तोड़िएगा तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूट जाएगा और यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर हमको मिल जाएगा। ऐसे पूरा आप सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसे ही एग्जाम में भी बनाइएगा, काफी आसान प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर मिल गया तो यही क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण, क्योंकि अपने को एक्स स्क्वायर खोजना था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। बाकी ऑप्शन भी मैं चेक कर दे रहा हूं, जैसे ये देखिए कहिएगा सर यहाँ पे भी तो 2 है, यहाँ पे ठीक है 2 है, बट यहाँ पे देखिए बाटा में 2x है, लघुत्तम लेंगे इसको स्क्वायर करेगा और यहाँ पर आकर गुना हो जाएगा तो पावर जुट जाता है, जब बेस समान हो तो इसको 3 कर देगा। तो भले ही दिखाई दे रहा है द्विघात है बट नहीं है त्रिघात है, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। और यहाँ पे भले नहीं दिखाई दे रहा था बट इसका पावर 2 था, क्यों, क्योंकि ये प्लस बी के होल स्क्वायर पर हम लोग इसको तोड़ते तो मान इसका 2 आता। अच्छा यहाँ पे डी नंबर भी चेक कर लीजिए, कहेगा सर इसमें भी तो स्क्वायर है, तो यहाँ पे ठीक है स्क्वायर है बट यहाँ पे भी तो इसको तोड़ेंगे ब्रैकेट तो यहाँ पे 2x स्क्वायर हो जाएगा और ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो आकर इधर माइनस को क्या कर देता, 0 कर देता। क्लियर है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। मतलब कोई भी समीकरण दिया रहेगा उसको आप चेक कीजिएगा, उसमें अगर एक्स स्क्वायर सिर्फ बच रहा होगा, ये नहीं कि दिखाई दे, ध्यान से ये प्रश्न को सॉल्व कर लीजिएगा आप ऑप्शन पे ही, तो वही ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इसका यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, इसका सही उत्तर क्या हो गया हमारा, इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन
बी। क्लियर है? अब ऐसा प्रश्न आएगा आपसे एग्जाम में, गलत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है आपसे कि इसके मूल की प्रकृति बताइए, मतलब नेचर ऑफ द रूट बताइए। देखिए यहाँ पे लिखा गया है नेचर ऑफ द रूट बताइए, मूल की प्रकृति बताइए क्या होगा। अब आइए बताते हैं। मूल की प्रकृति मतलब डिस्क्रिमिनेंट, विविक्तर, विवेचक का मान बताइए। तो कैसे निकालेंगे सर? तो अभी मैं बता रहा था डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल कर और बता दीजिए। चलिए निकालते हैं, आप भी मेरे साथ सॉल्व कीजिए और बताइएगा आपका कितना आ रहा है। विविक्तर निकालना होगा तभी हम मूल की प्रकृति बता सकते हैं। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac विविक्तर अर्थात कि विवेचक का मान होता है। अब बी स्क्वायर सर, तो जो यहाँ पे x का गुणांक है वो b का मान है, तो माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4, और a तो जो यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक है 4/3। अच्छा c तो जो यहाँ पे कांस्टेंट है 3/4। अब देखिए यहां से 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, माइनस का स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस 0। मतलब क्या आ गया सर? d बराबर 0। तो जैसे ही डिस्क्रिमिनेंट अर्थात कि d का मान 0 आता है, वैसे ही हमने अभी क्या रिवीजन किए थे कॉन्सेप्ट कि मूल तो वास्तविक होंगे, लेकिन कैसे होंगे? इक्वल होंगे, बराबर होंगे, समान होंगे। और मूल कौन होंगे? तो माइनस b/2a माइनस b/2a, दोनों बराबर होगा। ऑप्शन बी रियल एंड इक्वल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए कितना आसान प्रश्न है। अगर वही 2-3 कॉन्सेप्ट जो मैं सिखा रहा था वो आप सीखे तो एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिएगा। अब ध्यान दीजिए, कहेगा यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या पूछा है कि इसका रूट बताइए, मतलब द्विघात समीकरण इतना के मूल बताइए। कहेगा सर तो काफी आसान है, सीधे सीधे फॉर्मूला पूछ लिया। यहीं पे तो आप गलती करते हैं और इस क्लास के माध्यम से यही सीखना है कि एग्जाम में कोई प्रश्न आसान लगे बट एक बार उसको बारीकी से देख लीजिएगा क्या प्रश्न कह रहा है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, इक्वेशन चेंज कर दिया है। हम लोग अभी क्या रिवीजन किए हैं कि अगर द्विघात समीकरण, ध्यान देंगे, अगर द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, तब हमारा जो द्विघात सूत्र निकलेगा, मूल जिसे निकालेंगे वो होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बटा में 2a। कब? जब द्विघात समीकरण इस रूप का है। क्या ये इस रूप का है? नहीं है, तो निकाल लेंगे, इस पे बैठा के ये तुलना कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, ax स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस, यहीं पे मैं लिख भी दे रहा हूं कि आपको दिखाई देगा, माइनस बी एक्स माइनस सी बराबर 0। अब हमारा इसमें से सूत्र कौन होगा? तो देखिए माइनस बी है तो ये माइनस फार्मूला का, और b के जगह पर क्या हमारा है? देखिए यहाँ पे x के जगह पर माइनस बी। आप समझ रहे हैं यहाँ पे b क्यों लिखा गया था? क्योंकि x के पहले सिर्फ b था, लेकिन यहाँ पे माइनस b था, तो अब हमारा b नहीं है, सिर्फ माइनस बी है, तो मान रख देंगे। बी स्क्वायर तो फिर हमारा माइनस बी है तो माइनस बी का स्क्वायर, माइनस 4। ए कितना है सर? तो ए 1 है, और सी कितना है? तो सी हमारा माइनस सी है तो माइनस सी, और बटा में 2a है तो 2a। बस इतना आप समझ गए तो आगे तो बस अब आपको मान वगैरह रख देना। इतना आप समझ गए कि या इसके अनुसार आपको मान रखना था, अब तो आगे गुना भाग कर देना है, आंसर निकल जाएगा। मैं यहीं पे कर दे रहा हूं, माइनस माइनस प्लस बी, अंडर रूट यहाँ पे आपका माइनस बी का तो स्क्वायर करेंगे तो प्लस बी, और फिर माइनस माइनस प्लस 4ac और बटा में 2a। इतना सूत्र होगा। अब देखिए आंसर में कहां पे दिया है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी पे दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा तीसरे नंबर प्रश्न का। चलिए क्लियर है, तीसरे नंबर प्रश्न का ऑप्शन भी बिल्कुल सही उत्तर है। मतलब यहां से आपने कॉन्सेप्ट क्या सीख लिया कि द्विघात सूत्र ए तभी हम लोग आंसर करेंगे जब समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का हो, अन्यथा माइनस प्लस अंक का भी चेंज करेगा। आगे तमाम प्रश्न मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पेन कॉपी लेकर, इसलिए मैं बोलता हूँ एक एक प्रश्न को सीखिए और इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। चौथे चैप्टर पर हम लोग पहुंच चुके हैं, मात्र 15 दिन में 15 क्लास आपका पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म कर देंगे। प्लेलिस्ट आपके पास मिल गया, क्रम से जब आपको मन करे कि अच्छा इस चैप्टर का रिवीजन करना है, वीडियो ओपन किए, मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में पेन कॉपी लेकर सभी प्रश्न का रिवीजन किए, और उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव कैसे ही चर्चा कर लेंगे। पूरा मैथ में आसानी से आप 100 में 100 ला सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, काफी शानदार प्रश्न लिया गया। ऐसा प्रश्न आजकल खूब पूछा जा रहा है। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि यदि x बराबर 2, x का मान कितना है? 2 है, दोनों समीकरण, यहाँ पे 2 समीकरण दिया है, इसके उभयनिष्ठ मूल है, तो q माइनस p का मान बताइए। मतलब कि x बराबर जो 2 है ये दोनों समीकरण का मूल है। क्लियर है? और मूल क्या होता है? तो अभी मैं पीछे बता रहा था कि मूल क्या होता है, कि मूल वह मान होता है कि जब x हटाकर अगर वो मान हम लोग रखे तो इस पूरे समीकरण का मान कितना कर देगा? 0 कर देगा।
क्लियर। आइए रख कर निकाल लेंगे, आसान है प्रश्न। अब देखिए थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना होगा। यहां पे आप रखेंगे 2, तो x बराबर 2 रखिए, दिया है चूंकि, तो पहले वाले में हम रखना है तो 2 और 2 का स्क्वायर। ध्यान से बारीकी से आप भी सॉल्व कीजिए अपने पेन कॉपी उठाकर और देखिए आपका कितना आंसर आ रहा है। अब हमने 2 रखा, अब 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और 4 में 2 से मैं यहीं पे गुना कर दे रहा हूं आपका 8, और यहाँ पे 2 दूनी 4 और प्लस p बराबर 0, या p बराबर सर 8 4 12 प्लस है तो माइनस, p का मान हमने निकाल लिया। अब इसी तरह q का मान आप बताइए जल्दी से क्या होगा, तो इसमें रखिए। अब q है तो q और x बराबर 2 तो दिया है, और यहाँ पे q और यहाँ पे रख देंगे 2, और यहाँ पे देखिएगा आपका प्लस 18 है तो 18 बराबर 0। अब देखिए निकालते हैं q, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 दूनी 4q, मैंने यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे हो जाएगा अपना 2q, और यहाँ पे 18 बराबर 0, या 4 2 आपका कितना हो गया 6q हो गया, और बराबर प्लस 18 है तो माइनस 18, या q बराबर सर माइनस 18 और बटा में 6 कटा देंगे -3, तो p बराबर -12 और q बराबर -3 हमारा आ गया। अब प्रश्न में क्या पूछा है कि q माइनस p, तो q हमने कितना निकाल लिया -3, और माइनस तो ये रहेगा, माइनस प्लस का ख्याल रखना है आपको। -3 माइनस माइनस प्लस 12, अर्थात कि 12 आपका और 3 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 9, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए कितना आसान हो गया। अब ऐसा प्रश्न आएगा एग्जाम में आपसे गलत होगा, बिल्कुल नहीं होगा गलत, ठीक है। कितना आसान प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, एक एक प्रश्न को बार बार अभ्यास करते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है 5 नंबर कि p के किस मान के लिए, ध्यान देंगे, p का वह मान बताइए जिससे इस द्विघात समीकरण जो यहाँ पे दिया है इसके मूल वास्तविक और समान हो। डिस्क्रिमिनेंट वाला आपका कॉन्सेप्ट आ गया। मूल वास्तविक समान कब होते हैं, कहेंगे सर जब डिस्क्रिमिनेंट अर्थात कि विवेचक विवेकतर का मान 0 हो, मतलब सर b² माइनस 4ac का मान कितना हो 0 हो, तभी तो मूल जो होंगे रूट जो होंगे वो रियल होंगे और इक्वल होंगे, मतलब आपका समान होंगे और वास्तविक होंगे। अब इसी पे मान बैठा दीजिए, आंसर निकल जाएगा। चलिए मैं मान रख देता हूं। अब b², तो b क्या होता है जो x के पहले है, अर्थात कि -2 का होल स्क्वायर, -4 a जो यहाँ पे x² के पहले है p, और c क्या होगा जो यहाँ पे कांस्टेंट है तो यहाँ पे 3। अब चलिए यहाँ पे देखिए सॉल्व करते हैं हम लोग, तो यहाँ 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस 4, माइनस यहाँ पे 4 12p बराबर 0, या 4 बराबर माइनस इधर आकर हो गया 12p, या p बराबर सर 4/12 अर्थात कि 1/3। कहाँ पे दिया है, कहीं पे दिया है, बिल्कुल दिया रहेगा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो सकता है। इसी टाइप के प्रश्न आएंगे। चौथे चैप्टर पर हम लोग पहुंच चुके हैं, पीछे का 3 क्लास में करा चुका हूं। इसी तरह 15 चैप्टर समाप्त कर लेंगे। सोचिए कौन सा ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा जो आप जाएंगे जैसे ही पेपर आएगा आपको चाहिए तो सब पढ़ के आए, आसानी से आप कम समय में 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्व कर पाएंगे। बस शिद्दत से आप डेली क्लासेस कर रहे हैं, और डेली शाम में मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए क्लासेस शुरू हो चुका है। डे बाय डे शाम में 7 PM पे आपके लिए क्लासेस चल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और डेली शाम में 7 बजे आ जाइए यहाँ पे क्लास करने के लिए, ठीक है। तो डेली यहाँ पे टाइम नोट कर लीजिएगा, डेली शाम में आपको क्लासेस करना है 7 PM पे, ठीक है। डेली क्लास चल रहा है, एग्जाम तक चलेगा, सभी विषय का इसमें क्लासेस आपको मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जल्दी से आप लोग बताएंगे कि इस मूल की प्रकृति क्या होगा। नेचर ऑफ द रूट्स पूछा जा रहा है, यहाँ पे देखिए, द नेचर ऑफ द रूट्स, मूल की प्रकृति बताइए। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं मूल की प्रकृति निकालना, अर्थात कि d का मान आपसे पूछ रहा है। चलिए निकालते हैं, d बराबर b² माइनस 4ac। मुझसे पहले देखते हैं कितने विद्यार्थी आंसर दे पाते हैं। अब b² मतलब यहाँ पे -3 का होल स्क्वायर, -4, a का मतलब सर जो x के पहले है अर्थात कि 6, c का मतलब जो यहाँ पे कांस्टेंट है 5, तो -3 का होल स्क्वायर 9, और यहाँ पे गुना कर दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 6 5 30, और इसमें 4 से गुना करेंगे 120, मतलब -111। अब माइनस में आ गया, इतना आपको साइन से मतलब था, अर्थात कि आपने क्या देखा कि d का मान जो है वो d का मान जो है वो 0 से क्या आ गया, छोटा आ गया। d का मान 0 से क्या आ गया, छोटा आ गया। ध्यान देंगे, अब जब d का मान 0 से छोटा आ गया, मूल ऋणात्मक है, तो अभी मैं बता रहा था कि इस प्रश्न का आप आंसर निकाल सकते हैं ना, इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है, तो लिख देंगे कोई वास्तविक नहीं, नॉट रियल। चलिए जो भी विद्यार्थी नॉट रियल निकाले हैं आपका उत्तर बिल्कुल सही है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है इसका मूल बताइए। फिर देखिए उसका मूल पूछ रहा है। अब फिर यहाँ पे देखिएगा तो फिर यहाँ पे चेंज कर दिया,
पी एक्स ये सब चीज है। तो उसी तरह जो मैं पीछे प्रश्न बना रहा था उसी तरह आप फॉर्मूला पे बैठा के और इसका मतलब कि दोनों से तुलना करके और उसी रूप में बैठा कर आंसर बता दीजिए। जो विद्यार्थी समझ चुके हैं आंसर जरूर बताएंगे 7 नंबर प्रश्न का। कभी भी क्लास को देखिए नीचे कमेंट बॉक्स में 7 लिखकर आंसर दीजिएगा। और जो विद्यार्थी वहां पे कॉन्सेप्ट में कुछ दिक्कत था, आइए यहाँ पे फिर से मैं समझा दे रहा हूं। देखिए मैं क्या कहना चाहता हूं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में यदि हमारा द्विघात समीकरण रहे, तब इसका मूल x बराबर क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a होता है। लेकिन हमारा समीकरण देखिए क्या है, हमारा समीकरण है पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0 के रूप में। तब इसी पे मान बैठा के तुलना कर देंगे तो इसका मूल्य क्या होगा, तो इसका मूल्य होगा माइनस बी। तो माइनस और बी के जगह पर क्या है यहाँ पे देखिए क्यू, जो बी क्या होता है जो एक्स के पहले हो तो माइनस क्यू है, तो माइनस क्यू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब माइनस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 तो 4 है और ए कितना है तो एक्स के पहले जो रहे पी और सी कितना है आर है, तो आर और बटा में 2a तो रहेगा ही, तो 2 और यहाँ पे ध्यान देंगे 2 तो हमारा हो गया, बट यहाँ पे ए थोड़ा वो रहेगा क्योंकि यहाँ पे ए है नहीं है, ए के जगह पर हमारा क्या है जो एक्स के पहले पी है। अब निकल गया मान, अब देख लीजिए अब माइनस माइनस प्लस क्यू हो जाएगा और प्लस माइनस अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस 4 आर और बटा में 2p। अब देखिए कहां पे वो दिया गया है क्यू प्लस माइनस अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस 4 माइनस 4 यहाँ पे आपका है ऑप्शन ए पर, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्लियर है, उम्मीद कर रहा हूं ये भी प्रश्न अब ऐसा 2 प्रश्न हम लोग सीख चुके हैं। अब ऐसा प्रश्न एग्जाम में आएगा आपसे गलत नहीं होगा, ऐसे ही आप समीकरण का तुलना करके मान बैठा लीजिएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर। अब फिर देखिए इस टाइप का एक और प्रश्न मिला था, फिर से यहाँ पे आपका रिवीजन हो गया। कह रहा है कि x बराबर माइनस से इस दोनों समीकरण का मूल है तो p प्लस क्यू का मान आपके होमवर्क के लिए प्रश्न जल्दी से बताएंगे कि कभी भी आप क्लास को देखिए जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। और जो विद्यार्थी वहां पे नहीं समझे ध्यान से समझेंगे, बस इस प्रश्न आपको कुछ नहीं करना है। कह रहा है कि इसका x बराबर -1 दिया है तो पहले इसमें रखिए, तो 2 और x के जगह पर -1 और प्लस 3 और x के जगह पर -1 प्लस p बराबर 0। यहां से p का मान निकल जाएगा और q का मान निकालना तो यहां पे रखिए q और -1 माइनस q -1, मतलब जहां जहां x है वहां वहां आपको क्या रखना है 0 -1 रख देना। क्यों रखना है सर, क्योंकि मान दिया है। अब देखिएगा इसको हम लोग अगर हल करें तो -1 का स्क्वायर तो +1 होगा 2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा प्लस p बराबर 0, या -1 प्लस p बराबर 0, या सर p बराबर -1 है तो +1। ठीक है, तो p का मान हमने निकाल दिया 1। अब q का मान आप लोग बताइए यहां से निकाल कर क्या आ रहा है, तो -1 का उसी तरह स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ q बचेगा और यहाँ पे प्लस q हो जाएगा और +4 बराबर 0, या 2q बराबर -4 प्लस है तो इधर आकर हो गया -4, या q बराबर सर -4 बटा में 2 अर्थात कि -2, अर्थात कि q बराबर -2। तो p बराबर +1 q बराबर -2 हम लोगों ने मान निकाल लिया। अब आपसे क्या पूछा है p प्लस q, तो p हमने कितना निकाला है 1 और q हमने कितना निकाला -2, घटा देंगे -1, ऑप्शन बी सही उत्तर है। देखिए अगर कॉन्सेप्ट आप सीखे हैं 10th के आप विद्यार्थी, आपको गुना भाग करना आता है तो कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आपसे गलत होगा ऑब्जेक्टिव में। आगे बढ़ जाएं, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है आपसे कि इसका विविक्तर जल्दी से बता देंगे, बहुआ टाइप प्रश्न है। डिस्क्रिमिनांट बताइए, विवेचक मतलब क्या पूछ रहा है, d बराबर बी स्क्वायर -4ac का मान बताइए। अब b कितना है सर, तो x के जो पूर्णांक है -4 a और c। अब देखिए -4 का हो गया 16 और यहाँ पे माइनस आपका हो जाएगा 4 5 20 दूनी 40, घटा लेंगे सर तो -24 ना होगा, बिल्कुल 24 और 6 आपका 30 10 40 हो जाएगा। तो माइनस में 24 कहाँ है, ऑप्शन बी पे है। बहुआ टाइप प्रश्न हो गया, ऑप्शन बी सही उत्तर है। आगे बढ़ जाएंगे, अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर।
कह रहे मूल की प्रकृति, यही कुछ टाइप के प्रश्न आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। आप जल्दी से बताएंगे, आप तूफानी लाल विद्यार्थी बन चुके हैं, अब आप उस लेवल पे आ चुके हैं कि चौथा चैप्टर से कोई प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। मूल की प्रकृति कहेगा सर डिस्क्रिमिनेंट निकाल कर बताइए। अब मुझे फार्मूला लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, फार्मूला आपको याद हो गया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। बी मतलब एक्स के पहले जो है तो मैं सीधे सीधे अब सॉल्व करूंगा, -4 और ए तो जो एक्स स्क्वायर की जगह पर, और यहाँ पे 3 -4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पे 4 दूनी 8, 8 3 24 अर्थात कि -8। फिर हम लोगों ने क्या देखा कि डी का मान 0 से छोटा है मतलब कि निगेटिव है, तो हम कहेंगे सर कोई वास्तविक मूल नहीं, नॉट रियल। ऑप्शन ए सही उत्तर है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाते हैं अगला प्रश्न। करे कौन द्विघात समीकरण है, ऐसा प्रश्न तो आने जा रहा है आपके पेपर में। कौन द्विघात समीकरण है, तो कहेगा सर उसी तरह जैसे पीछे बना रहे तो वैसे ही चेक कर लेंगे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में कौन सा है, वही द्विघात समीकरण होगा। आइए चेक करते हैं, आप भी जल्दी ऑप्शन कमेंट कर दीजिए कौन होगा सही उत्तर। अभी यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर मिलेगा, दोनों साइड प्लस है तो कैंसिल कर देगा, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है बट एक कैंसिल हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है बट इसका लघुत्तम लेंगे तो यहाँ पे इसको एक्स स्क्वायर करेगा और एक भाग में तो गुना में तो इसको 3 कर देगा, तो ये भी नहीं है। तो कौन सा एक ही बचा, तो ऑप्शन सी सही उत्तर। देखिए ये ऑलरेडी दिया गया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे मूल बराबर है तो के का मान बतलाइए। मूल बराबर है मतलब कह रहा है कि डी बराबर क्या है, 0 है। मतलब क्या कह रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है, अर्थात कि बी का मान सर तो यहाँ पे जो x के पहले है और 4 तो अपना 4 है, ये जो एक्स स्क्वायर के पहले है और सी जो यहाँ पे कांस्टेंट है। तो यहाँ पे इसको अगर हम लोग मतलब कि यहाँ पे गुना करें तो 9k स्क्वायर और यहाँ पे 16 बराबर 0। ये कहाँ से हम लोग लिख रहे हैं, क्योंकि प्रश्न में कहा है कि मूल जो है इक्वल है और मूल बराबर तभी होता है जब आप जानते हैं कि डी का मान कितना हो, विविक्तर मान कितना हो, 0 हो। अब देखिए सर के स्क्वायर बराबर -16 है तो +16, इधर भाग में है तो गुना में है तो भाग में, या के बराबर अंडर रूट वर्ग घटेगा तो वर्गमूल हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग निकालेंगे तो 16 का हो जाएगा 4 और 9 का हो जाएगा 3। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए क्या प्रश्न पूछ सकता है, कॉन्सेप्ट। इसीलिए तो जो भी चैप्टर मैं शुरू कर रहा हूं उसमें किस किस फार्मूला का यूज हो रहा है मैं आपका रिवीजन करा दे रहा हूं, समझा दे रहा हूं, तब हम लोग प्रश्न पे आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है यदि x बराबर 1 दोनों समीकरण के मूल हो तो ए बी बराबर। अब जल्दी से बताइए कि x बराबर 1, अब आप तो बना लेंगे, कहेगा जी सर बनाकर हम, आप आंसर कभी भी देखिए क्लास में यहाँ पे आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा 13 नंबर प्रश्न का। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, अब उतना आप समझदार है, मैं सीधे मान रखूंगा। अब यहाँ पे हम लोग जहां जहां x है सर वहां वहां 1 रख दीजिए। चलिए हमने यहाँ पे रख दिया a बराबर 0, यहाँ पे भी जहां जहां x है वहां वहां 1 रख दीजिए बराबर 0। अब ए बी का मान निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। ए बराबर -2 होगा क्योंकि ए का स्क्वायर करेंगे एक ही रहेगा, 2 और प्लस है तो इधर जाएगा तो -2। अब यहाँ पे देखिए b प्लस बी बराबर -3 या 2b बराबर -3 या b बराबर सर -3/2। अब क्या पूछा है आपसे, ए बी पूछा है, मतलब दोनों का गुना कीजिए। a -2 है और a -3/2 है, 2 से 2 कैंसिल, 3 में 2 से यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और क्या बचेगा 3। तो कहां पे दिया है, ऑप्शन बी पे, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब तो ऐसा ही प्रश्न आएगा आपसे, उम्मीद मैं जानता हूं आप गलत नहीं करेंगे। कह रहा इसके मूल समान है, मतलब डी बी स्क्वायर माइनस 4ac डी बराबर 0 है तो प्रत्येक मूल क्या होंगे, तो फार्मूला ही मैंने शुरू में लिखा दिया कि अगर डी बराबर 0 है तो दोनों मूल -b/2a -b/2a होता है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। चलिए 15 नंबर प्रश्न, करे इसके मूल निकालिए। तो किसी भी विधि से बता दीजिए, मैं बोला ये ऑब्जेक्टिव है तो आप द्विघात समीकरण को हल करने के क्लास 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग 3 विधि सीखते हैं, एक गुणनखंड विधि, एक पूर्ण वर्ग विधि और एक आपका द्विघात सूत्र। किसी से बना दीजिए, चले मैं गुणनखंड विधि से बना देता हूं। तो यहाँ पे देखिए ए है कि a प्लस बी और इंटू a माइनस बी के रूप में लिखा गया है, तो इतना बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक जगह पर हमारा x है तो x का स्क्वायर और माइनस b के जगह पर कितना है 2 है तो 2 का स्क्वायर, बस इतना ही काम करना था। तो एक्स स्क्वायर -4 बराबर
5, या x बराबर सर 5 और -4 है तो +4, यहाँ पे या x बराबर 9 और इसका वर्ग घटेगा तो वर्गमूल +-3। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अब उम्मीद कर रहा हूं कि चौथे नंबर चैप्टर से, और अगर आप नोट्स वगैरह बना रहे होंगे तो समझिए कितना शानदार वे में हम लोग पढ़ रहे हैं। कि पहले मैंने पूरा मैथ का सिलेबस बताया, तो कॉपी में कोई विद्यार्थी सिलेबस लिख लिया, फिर मैंने पहला चैप्टर का कॉन्सेप्ट उसका प्रश्न, फिर दूसरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट उसका प्रश्न, फिर तीसरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट प्लस प्रश्न, फिर चौथे चैप्टर का कॉन्सेप्ट और प्रश्न। सोचिए कोई भी आपका कॉपी देखेगा तो कितना अच्छा आपका कॉपी तैयार हो रहा है। कोई भी क्लासेस छूटा होगा, लिंक में बोला डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां से देख लीजिएगा। और कौन सा क्लासेस कब आता है, डेली शाम में तो ऐसे क्लास चल ही रहा है 7 PM पे मैट्रिक बोर्ड एग्जाम का। बाकी और अधिक जानकारी के लिए PDF नोट्स वगैरह के लिए अगर आप टेलीग्राम ऐप अपने मोबाइल फोन में रखे होंगे या व्हाट्सअप रखे होंगे तो व्हाट्सअप चैनल पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं पे भी आप AR कैरियर पॉइंट सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं, या सभी ऑफिशियल सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां पे भी क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चौथे चैप्टर तक का क्लास हम लोग कर चुके हैं। पांचवें चैप्टर का क्लास जब कब चाहते हैं नीचे जरूर बताइएगा। इसी तरह आपका पूरा मैथ समाप्त हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, फिर हम लोग सब्जेक्टिव भी पढ़ लेंगे ताकि मैथ में आसानी से आप 100 में 100 ला सके। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।